हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि हम 11th एग्रीकल्चर का फाउंडेशन बेच चालू कर रखे हैं। उनमें आज सेकंड पार्ट है तथा इसमें चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में हमें इतिहास तथा बेसिक इंपोर्टेंट यानी इसकी ब्रांचेज क्या क्या थी, उन सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज इसके इंपोर्टेंट तथा इसका स्कोप यानी कौन कौन से क्षेत्र में अधिक स्कोप है या क्या क्या इनकम प्राप्त होती है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं भारतीय कृषि का महत्व क्या क्या है। भारतीय कृषि का महत्व। भारतीय जलवायु की विविधता वाला देश। भारत जलवायु की अधिक विविधता वाला देश है। यहाँ अलग अलग भौगोलिक खंडों में वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, वायु वेग का स्तर अलग अलग है। चूंकि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त जलवायु, भूमि, मीठा जल, उन्नत बीज, सस्ते मजदूर की उपलब्धता आवश्यक है, इसलिए भारत विश्व के अनेक देशों की अपेक्षा खेती एवं कृषि के अन्य कार्य की दृष्टि से उपयुक्त स्थान माना जाता है। अतः भारतीय कृषि का निम्नलिखित महत्व है। चलो देखते हैं कौन कौन से महत्व है। पहला इम्पोर्टेंस है मानसून पर आधारित खेती। भारत में अधिकांश क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर या तो कम है या जल खारा है, जो सभी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। चूंकि भारत में वर्ष में 6 माह दक्षिणी पश्चिम मानसून की हवाएं चलती है। इम्पोर्टेंट ये बात है कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून कितने माह तक चलता है, तो 6 माह तक, जिससे भारत के अधिकांश क्षेत्र में जून माह से अक्टूबर माह तक वर्षा होती है। कुछ क्षेत्रों में दिसंबर जनवरी माह में भी वर्षा होती है। अतः भारत के अधिकांश किसान वर्षा आधारित कृषि यानी रेन फील्ड कल्टीवेशन कार्य करते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में भूमिगत एवं सतही सिंचाई स्रोत भी मानसून के वर्षा जल से परिपूर्ण होते हैं। अतः वर्षा का अनियमितता या कमी से खेत पर विपरीत असर पड़ता है। फसल की बुआई से लेकर उपज प्राप्ति तक सभी कार्य प्रभावित होते हैं, जबकि अच्छी वर्षा होने पर पैदावार अच्छी हो जाती है। तो इसलिए है कि वर्षा का होना अति आवश्यक है। तथा सेकंड इम्पोर्टेंस देखते हैं क्या है। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है इंडिया में। भारत में लगभग 70% लोग खेती करते हैं। इससे जहां एक और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते हैं, लेकिन अकाल पड़ने पर या फसल खराब होने पर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। पहला इम्पोर्टेंट वर्षा था। सेकंड इम्पोर्टेंट है अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। थर्ड इम्पोर्टेंस है परंपरागत तकनीकी। भारत में किसान परंपरागत खेती करते हैं। किसान को खेती का कार्य विरासत में मिलता है, जिससे अनुभव व कौशल से वह परिपूर्ण होता है, लेकिन नवीन तकनीकी का उसे ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, जिससे उत्पादन बढ़ाने का प्रयास वह नहीं कर पाता है। ज़्यादा नॉलेज नहीं होने के कारण या न्यू टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होने के कारण हम खेत में उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए किसानों को टाइम के अकॉर्डिंग न्यू टेक्नोलॉजी या नई नई तकनीकों का अपने खेत में प्रयोग करना चाहिए, जिससे खेत में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। अब वह कुछ मात्रा में उन्नत तकनीकी बीज, खाद, कृषि यंत्रों का प्रयोग करके खेती में सुधार कर रहा है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बदल तो रहा है इंसान, लेकिन कम बदला है। जिस हिसाब से इंसान को टाइम जल्दी जा रहा है, उसी तरह डेवलपमेंट अपने खेत में नहीं कर पा रहा, इसलिए उसको उत्पादन भी कम प्राप्त हो रहा है। खाद्यान्न फसलों की अधिकता। भारत के किसान अपनी आवश्यकता को लेकर खेती में फसलों का चयन करते हैं। उसे खाद्यान्न की प्राथमिक आवश्यकता रहती है। बात यह है कि जो भी किसान अपने खेत में फसल उगा रहा है इंडिया के अंदर, वो ओनली खाद्यान्न फसल जैसे गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, जवार, रागी, इन्हीं फसलों को उगा रहा है। इसलिए अधिकांश किसान अनाज वाली फसलें ज़्यादा मात्रा में बोता है यानी उगाता है। दलहनी, तिलहनी व अन्य रोकड़ फसलें कम बोता है, जिससे उसे रोकड़ आमदनी कम प्राप्त होती है। जैसे दलहनी फसलों में कम खर्च में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, उसी प्रकार तिलहनी फसलों में कम में ज़्यादा। उसी प्रकार रोकड़ फसलें जैसे गन्ना, आलू, इन फसलों में कम इनकम में यानी कम खर्चा में अधिक सोर्स यानी अधिक उत्पादन, अधिक आमदनी प्राप्त कर सकता है। आगे इम्पोर्टेंट है रोजगार का प्रमुख साधन भी है एक कृषि। भारत में कृषि आधारित उद्योग रोजगार के प्रमुख साधन हैं। अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर होने से अकाल, बाढ़ या फसल खराब होने पर लोगों का बड़ा स्तर पर रोजगार प्रभावित होता है। ये ऐसा बोलना चाहता है कि जब 90% या 70% या 80% लोग कृषि पर आधारित है। मान लो एक साल में ओलावृष्टि हो गई तो सर्दियों की फसल वैसे खराब हो गई, तथा खरीफ मौसम में बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया या वर्षा नहीं हुई,
तो पूरे एक साल के लिए रोजगार अधिक प्रभावित होता है, जिससे किसान व मजदूर कर्जदार हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता कम है, यानी एजुकेशन के प्रति डेवलपमेंट कम है, अतः अन्य रोजगार के अवसर वह रोज नहीं पाता है। मतलब जो उन लोगों को अपनी मेहनत के अनुसार जो इनकम चाहिए या उत्पादन या आय प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं उपलब्ध हो पा रही है। छठा इंपॉर्टेंस है राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। भारत के 70% लोगों से प्राप्त कृषि उपज के कृषि व्यापार से प्राप्त विभिन्न प्रकार के कर के रूप से सरकार को आय प्राप्त होती है। यदि कभी फसलें खराब होती है तो राष्ट्रीय आय भी प्रभावित होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि कृषि का उत्पादन कम होने या नहीं होने से राष्ट्रीय आय में क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन, राष्ट्रीय आय में ना गिरावट आती है ना वृद्धि होती है। सेकंड ऑप्शन, गिरावट आती है। थर्ड ऑप्शन, हाई होती है। फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ 1 2 3 सही है या केवल 3 सही है या केवल 1 सही है या केवल फोर्थ सही है। तो इसका राइट आंसर होगा जो राष्ट्रीय आय कम होगी वो इसका राइट आंसर होगा। तो थर्ड नंबर का राइट आंसर होगा। 7 नंबर का इंपोर्टेंस है डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल। भारत में अधिकांश किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं, जिससे प्राप्त दूध ही डेयरी उद्योग का आधार है। किसान अपने खेत पर पशुओं के लिए चारा तैयार करता है तथा फसल अवशेष को भी पशु चारे के रूप में प्रयोग करता है। खाद्यान्न उपलब्धता 8 नंबर का इंपोर्टेंस है। भारत की जनसंख्या वर्तमान में 140 करोड़ है। अब तो ये तो पहले का डाटा था 125 करोड़। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ खेती की उपज द्वारा अधिकांश किसान गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि अनाज की पूर्ति देश को कर देता है। हरित क्रांति के द्वारा हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता कई गुना बढ़ी, जिससे खाद्यान्न की उपलब्धता के मामले में देश आत्मनिर्भर हो गया तथा भारत खाद्यान्न का निर्यात भी करता है। 9 नंबर का इंपोर्टेंस है वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल की उपलब्धता हो जाती है। भारत में कपास, जूट का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, अतः वस्त्र उद्योग के लिए भी पर्याप्त कच्चा माल देश के किसान उत्पादित कर रहे हैं, जिसे बाहर से निर्यात नहीं करना पड़ता है। आगे का इंपोर्टेंस है पशु चारा उपलब्धता। किसान द्वारा उत्पादित फसलों के अवशेष को सूखे चारे के रूप में किसान संग्रहित करता है, साथ ही खेत में हरे चारे को उगाकर पशुओं को उपलब्ध कराता है, जिससे देश में पशुपालन डेयरी उद्योग का विकास तेजी से हो रहा है। आगे का इंपोर्टेंस है कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना। जैसे भारत में दलहन, तिलहन, वस्त्र, डेयरी, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, फल सब्जी प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चा माल खेती से ही प्राप्त होता है। मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर इत्यादि का उत्पादन दाल उद्योग को कच्चा माल प्रदान करता है। इसी तरह तिल, मूंगफली, सरसों के उत्पादन से खाद्य तेल के उद्योग चलते हैं तथा कपास जूट से वस्त्र उद्योग चलता है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी है खेती। भारत में अच्छे मानसून से पर्याप्त वर्षा होने पर कृषि उत्पादन अच्छा होता है, जिससे अधिकांश बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी मिल जाता है। आगे है इंपोर्टेंस 13 नंबर का विदेशी व्यापार एवं निर्यात करना। विदेशी व्यापार एवं निर्यात हमारे देश के फल, सब्जी, पुष्प, अनाज, दलहन, तिलहन के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग के पश्चात उनका निर्यात किया जाता है, जिससे भारत को काफ़ी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। आगे का इंपॉर्टेंस है 14 नंबर का देश की आर्थिक विकास में क्या योगदान है इंडिया का या कृषि का क्या योगदान है। देश की आर्थिक विकास में योगदान। जब किसी देश का कृषि उत्पादन बढ़ता है तो घरेलू बाजार में तथा विदेशी व्यापार में उसका लेन देन होता है, जिससे सरकार को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है तथा भारत में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग से आर्थिक विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है। आर्थिक विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है कृषि का। अब देखते हैं कृषि का स्कोप या क्षेत्र कौन कौन से। पहला क्षेत्र है वैज्ञानिक खेती, सेकंड है सेवा क्षेत्र, थर्ड है कृषि अनुसंधान, फोर्थ है कृषि उद्योग, फिफ्थ है कृषि उपज व्यापार। पहला हम देखते हैं वैज्ञानिक खेती में क्या है, फसल उत्पादन, फल उत्पादन, पशुपालन यानी एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, ये आ गई वैज्ञानिक खेती। अब सेवा क्षेत्र में कृषि प्रसार, कृषि उत्पादन कंपनी, कृषि शिक्षण, ये 3 इसको सेवा क्षेत्र में। अब कृषि अनुसंधान में बीज उत्पादन, पादप रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण, यह कृषि अनुसंधान में आता है। अब कृषि उद्योग में 2 भागों में बांटा गया है। कृषि उद्योग के लिए डेयरी उद्योग, गुड़ शक्कर
उद्योग, वस्त्र उद्योग, दवा उद्योग, तैयार एवं खाद्य सामग्री, तंबाकू उत्पादन उद्योग तथा खाद उर्वरक, वर्मी कंपोस्ट, बीज उत्पादन, पौधे नर्सरी, कृषि उपयोगी रसायन, कृषि यंत्र निर्माण और लास्ट है कृषि उपज व्यापार यानी एग्री बिजनेस, एग्री क्लिनिक, कृषि उपज विक्रम। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए तथा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी बताइए। यूट्यूब चैनल पर हम 11th क्लास एग्रीकल्चर बुक फ्री में करा रहे हैं तथा एग्ज़ाम से पहले या अर्धवार्षिक एग्ज़ाम से पहले हम पूरी करा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।